साइंस कहता है कि पत्थर की आंतरिक संरचना इतनी जटिल होती है कि उससे तरल पदार्थ नहीं निकल सकता। लेकिन भगवान शिव से जुड़ा पत्थर का कोई ऐसा भी कुंड है क्या जिसमें साल के 12 महीने और 24 घंटे जल की बूंदें जन्म लेती हैं? स्वप्न का विज्ञान कहता है कि चेतन मस्तिष्क में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, गहरी नींद में हमें उसी के दृश्य सपने के रूप में दिखाई देने की संभावना ज्यादा बनती है। लेकिन क्या चोरी होने के बाद कोई मूर्ति किसी के सपने में आकर खुद ही अपना पता बता सकती है क्या? अगर नहीं, तो सिर्फ सावन के महीने में एक बिच्छू शिवलिंग से चिपका हुआ क्यों मिलता है? रहस्य की ऐसी उलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां से करीब 150 किलोमीटर उत्तर में इटखोरी नाम का एक धाम मिलता है। एक ऐसा स्थान जहां मां की बेशकीमती मूर्ति चोरी होने के बाद मां ने खुद किया अपना प्राकट्य। एक ऐसा स्थान जहां एक ही शिवलिंग पर जल अर्पित करने से 1000 शिवलिंगों पर जल अर्पित करने जैसा फल मिलता है। एक ऐसा स्थान जो रहा है महात्मा बुद्ध की तपोस्थली। एक ऐसा स्थान जहां जन्मे जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान। क्या मुमकिन है कि ये सब एक ही जगह पर हो? इसी सवाल ने हमें अचंभित किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज हमारा रहस्य जो छिपा है वो है झारखंड स्थित इटखोरी में मां भद्रकाली के दरबार में। तो चलिए करते हैं आज के रहस्य की शुरुआत। आपको लिए चलते हैं इस सफर पर हमारे साथ। प्राकृतिक सुंदरता से भरी झारखंड की भूमि अपने गर्भ में अतुलनीय खनिज संपदा को संजोए हुए है। बांस, महुआ, पलाश और साल के पेड़ों से ढके पर्णपाती वन इस धरती की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पठारों, पहाड़ियों और घाटियों की श्रृंखला की एक कड़ी है चतरा जिले में महाने और बक्सा नदी के संगम पर स्थित मां भद्रकाली का वो धाम जो रहस्य की कई परतों में लिपटा है। इटखोरी वो स्थान है जहां पर 3 धर्मों का सुमेल आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ शिव मंदिर में मौजूद हूँ और शिव मंदिर के अंदर आपको एक अनूठे शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिन्हें सहस्त्र शिवलिंग भी कहा जाता है। सहस्त्र माने 1000 और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस शिवलिंग में 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। जी हाँ, एक ही शिवलिंग और एक ही पत्थर जिसे तराशा इस तरीके से गया है कि उसमें 1008 शिवलिंग हैं और शिवलिंग की ऐसी छवि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती। कहते हैं कि दुनिया भर में ये अपने आप में अनूठे शिवलिंग हैं। 158 एकड़ में फैला ये धाम भदुली धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है और यहाँ सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं होता, बल्कि ये स्थान 3 धर्मों जैन, बौद्ध और सनातन के मेल का अलौकिक धाम भी है। प्राचीन काल से इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक भक्ति धारा बहती चली आ रही है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये पावन भूमि मां भद्रकाली और सहस्त्र शिवलिंग महादेव के सिद्ध पीठ के रूप में आस्था का बड़ा केंद्र है। आस्था के इस अद्भुत धाम में कदम कदम पर धार्मिक धरोहर मिलती है। इन्हीं में एक है भगवान शिव का वो स्थान जो एक साथ 1000 शिवलिंग के जलाभिषेक का पुण्य फल देता है। इस धाम में सदियों पुराना भगवान भोले शंकर का एक अद्भुत सहस्त्र शिवलिंग है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए सहस्त्र शिवलिंग में 1008 शिवलिंग बनाए गए हैं। ये शिवलिंग अद्भुत है। ये हमारे भारतवर्ष में ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है। ये शिवलिंग है, एक शिवा में ही 1008 शिवा विराजमान है। आने की 1 लोटा जल चढ़ाने की फल प्राप्ति 1008 शिवा में जल चढ़ाने की फल प्राप्ति होती है। आने की 1008 शिवालय में जल चढ़ाने की फल प्राप्ति एक ही शिवा में यहाँ पे होती है। सहस्त्र शिवलिंग के जलाभिषेक करने पर एक साथ सभी 1008 शिवलिंग का जलाभिषेक हो जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 10वीं सदी में इस शिवलिंग का निर्माण हुआ होगा, लेकिन आस्था कहती है कि ये उससे भी ज्यादा पुराना है।
प्राचीन बूढ़े लोग बोलता था ने कि कोलेश्वरी और माँ भद्रकाली एक ही रात में विश्वकर्मा बनाया। और ये शिवलिंग, ये शिवलिंग भी वहाँ कोलेश्वरी स्थान है, माँ भद्रकाली में नहीं शिवलिंग है। तो मैया भद्रकाली भी है, शंकर भगवान, नंदी भगवान सबके जो है विश्वकर्मा ही रातों रात बनाया। सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के सामने ही नंदी की विशालकाय प्रतिमा है। अनंत रहस्यों की इस भूमि पर आगे हम माता भद्रकाली की उस मूर्ति के दर्शन करने वाले थे, जिन्होंने चोरी होने के बाद स्वयं सपने में आकर भक्त को अपनी मूर्ति का पता बताया था। हमें उस बिच्छू के भी दर्शन होने वाले थे जो शिवलिंग से चिपका रहता है, लेकिन उससे पहले हमें भगवान शिव के इस धाम में उनके अनन्य सेवक उस नाग और नागिन की कहानी भी मिली, जिसने द्वारपाल बनकर दशकों तक अपने इष्ट की सेवा की। सहस्त्र शिवलिंग और नंदी बाबा के बीचों बीच एक गेट था जो गिर गया है। वो गेट प्राचीन से था और उस गेट के ऊपर लंबा लंबा 2 चौखट था, जिसके अंदर नाग नागिन घुस करके रहते थे। दक्षक नाग नागिन थे। हम लोग पूजा वूजा करने के बाद उनको हम लोग प्रणाम करते थे, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को दर्शन देते थे। तो क्या वाकई वो जोड़ा इस धाम की रक्षा करता था? सहस्त्र शिवलिंग वाले इस अनोखे मंदिर के पास में ही है मां भद्रकाली का वो स्थान जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। सच्चे मन से ध्यान करने वाले को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है, उनके सारे कष्ट दूर कर देता है। 80 ईस्वी में जे कॉलेज छत्रा के एक प्रिंसिपल साहब ने आया, जिनका नाम था गणेश नारायण। उनकी पुत्री को बीमारी हो गई थी। मैं उसमें उस कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने कहा कि सर, मेरे यहाँ बदुली माई हैं, ये बदुली माई के नाम से पहले प्रसिद्ध थी। उनका चरण धोकर अगर पिला दिया जाएगा तो उनकी हो सकती बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, ये पहला चमत्कार है वो। मां भद्रकाली की ये प्रतिमा कीमती काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है। करीब 5 फुट ऊंची इस चतुर्भुज प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा है। लिपि के जानकार ये दावा करते हैं कि प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी काल में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस प्रतिमा की कीमत करोड़ों में होगी और मूर्ति की यही कीमत माता के अनोखे चमत्कार का कारण बनी। तब लगभग बियाबान रहे इस धाम में ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में मूर्ति तस्करों की काली नजर माता की इस अनमोल मूर्ति पर पड़ गई। 21 नवंबर 1967 की उस रात बिहार शरीफ का एक मूर्ति चोर गिरोह माता भद्रकाली की बेशकीमती मूर्ति को चुराने में सफल हो गया। फिर इसके बाद जो हुआ वो माता के चमत्कार से कम नहीं था। 2 बच्चे जिन्होंने गुमनाम चिट्ठी डाल दी माँ भद्रकाली के नाम से इटखोरी में। ये आपकी प्रतिक्रमा SK नौलखा कलकत्ता के 9वें नंबर रूम में रखी हुई हैं और फॉरेन के लिए सप्लाई होने वाली है। अति शीघ्र आप जाकर ले आए। इटखोरी के तत्कालीन वीडियो विद्यानंद झा भी माता भद्रकाली के उस चमत्कार के साक्षी रहे थे। उन्होंने अपनी किताब मिथिला सरोज रत्नावली में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। पुस्तक के अनुसार जब मूर्ति चोर गिरोह के 2 सदस्यों की गुमनाम चिट्ठी मिली तो इस बात की दुविधा थी कि आखिर मूर्ति कहाँ है, क्योंकि चिट्ठी में मूर्ति चोर गिरोह की लोकेशन बिहार शरीफ बताई गई थी और कोलकाता के एक स्मगलर के जरिए मूर्ति को एक विदेशी नागरिक को बेचा जाना बताया गया था। तब माता का वो चमत्कार हुआ जिसके बारे में सिर्फ कथा और पुराणों में ही वर्णन मिलता है। माता भद्रकाली ने अपने भक्त कुमार यशवंत नारायण सिंह के सपने में आकर अपनी लोकेशन बता दी। अच्छा, जब सपने में आई थी माँ तो वो सपना जरा बताइए, कैसा था, कैसे आई थी, क्या बात हुई आपकी जब सपना दिया था उन्होंने? जब सपना आया था सपने के बारे में बताइए। सपने देखिए, सपने में हम कहा कि माँ मेरा सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन ये मूर्ति है कहाँ, यह हमको दो, मौका दो।
तो 2 बजे रात में कि कोलकाता जाओ, कलकत्ता जाओ। किसने बोला ये? वो बोला, माँ ने? कोई बोला, कोई बोला? कोई बोला। क्या सच में माता ने सपने में आकर यशवंत नारायण सिंह को यह जानकारी दी थी कि उनकी मूर्ति कहाँ रखी है? आज उनकी उम्र 100 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। वो ठीक से बोल नहीं पाते। उस घटना की डिटेल लेने के लिए हमें भी काफी मेहनत करनी पड़ी। उनके मुंह से मुश्किल से निकल रहे हर शब्द को एक कड़ी में जोड़कर 5 दशक से भी ज्यादा पुरानी उस घटना की तस्वीर साफ हुई। मां भद्रकाली के सपने के बाद सीआईडी के एक इंस्पेक्टर को कोलकाता में मूर्ति के सौदागर के यहाँ नौकर बनाकर भेजा गया। उस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से यह पता चला कि मां भद्रकाली की मूर्ति सौदागर एसके नवलखा के यहाँ ही रखी है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को वहां भेजा गया। खरीदार बनकर पहुंची उस टीम का हिस्सा रहे यशवंत नारायण सिंह ने स्मगलर नवलखा के यहाँ रखी मूर्ति की पहचान कर ली। माता की मूर्ति देखकर वो भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके और फूट फूट कर रोने लगे। वहां खड़ी एक महिला ने उन्हें पहचान कर उनके सिर पर पिस्टल तान दी। खरीदार बन के गए थे कि मैंने कहा हम खरीदना चाहते हैं, कल के हाँ मूर्ति है। तो हम घूमने लगे उसी के कैंपस में। देखा मूर्ति खड़ी है। उस सीआईडी वाला बोला था कि जरा कसस रहिएगा, तो सख्त रहिएगा। कसस रहिए। अरे कोई ठीक नहीं लोग का, मार भी दे सकता है। अच्छा, मार भी सकते थे? मार गन तान दी थी क्या? तान दी थी कि समझ लो। पिस्तौल थी उन लोगों के पास? हाँ? पिस्तौल थी उन लोगों के पास? अरे स्वाभाविक है, हर एक आदमी को। पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक महेंद्र पाल ने करवाया था। पुरातत्व विभाग के मुताबिक माता की इस मूर्ति का निर्माण 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी के बीच कराया गया था। तब महेंद्र पाल द्वितीय बंगाल के शासक थे। मगध बंगाल के अधीन था और भदोली क्षेत्र मगध का ही हिस्सा था। लेकिन इस धाम का इतिहास उससे भी ज्यादा पुराना माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि इस क्षेत्र में सुमेध ऋषि का आश्रम था। उस दौर में राजा सूरत कुलेश्वरी क्षेत्र से भागकर यहाँ आए थे। तब सुमेध ऋषि ने उन्हें यहाँ माँ दुर्गा की आराधना की सलाह दी थी। सनातन के अलावा जैन धर्म के लिए भी ये स्थान विशेष है। मंदिर के म्यूजियम में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का एक चरण चिन्ह रखा है। पत्थर को तराश कर बनाया गया यह चरण चिन्ह वर्ष 1983 में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। ब्राह्मी लिपि में मिले एक ताम्रपत्र पर दर्ज है कि ये स्थान जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थान है। कथा कहती है कि भगवान बुद्ध भी ज्ञान की खोज में यहाँ आए थे। मां भद्रकाली मंदिर परिसर में एक विशाल और रहस्यमय बौद्ध स्तूप भी है, जिसे 3 धर्मों का संगम माना जाता है। इस स्तूप को सनातन धर्म के लोग कोटेश्वर महादेव के रूप में पूजते हैं। धार्मिक आस्था का यह केंद्र सदियों से विज्ञान के लिए एक पहेली है। उस काल में बुद्धदेव जी के जगह पर बौद्ध स्तूप बनाया गया जो 1008 फुट से बैठे हुए हैं। और उनकी खासियत है कि उनके ऊपर जल निकलता है। गर्मी हो या बरसात, छिद्रनुमा उसके अंदर इस तरह कलश बना हुआ है। कुछ न कुछ पानी उनमें पाया ही जाता है। उस शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो फिर पत्थर से बने इस कुंड में कहां से आता है जल? क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या फिर इसके पीछे साइंस की कोई थ्योरी काम करती है? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुंड में जल तभी जमा होता है जब महादेव की जटा कही जाने वाली इस शिला को इसके ऊपर रखा जाए। इस पहेली को सुलझाने के लिए आवश्यक था कि इसका रियलिटी टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा कुंड जो है ये पूरी तरीके से खाली है और कोई भी ऐसा छिद्र नहीं है यहाँ पर जहाँ से पानी आप कहें कि कहीं से आता है या उसको भर दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है।
तो यहाँ पर ऐसी कोई होल नहीं है कि नीचे से पानी का कोई मार्ग हो या पानी नीचे से आता हो। तो वो कैसे आता है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा रहस्य है। कुंड पूरी तरीके से खाली है, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही इस जटा को ऊपर रख दिया जाता है, इस तरीके से इस जटा को यहाँ रखा जाता है और वो धीरे धीरे 1 घंटा आधा घंटा वो समय लेता है, लेकिन वो कुंड का पानी जो है वो यहाँ तक फिर से भरकर दिखने लगता है। हम यहाँ 1.5 घंटे तक तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी 15-20 मिनट रुके और अब तकरीबन आधा घंटा होने को है। और अब मैं पंडित जी से गुजारिश करूंगी कि ये जटा को अगर आप हटाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि पूरी तरीके से हमने उसको खाली कर दिया था आपके सामने। अब पंडित जी अगर उठाते हैं उसको जटा को, तो यहाँ पर हम इस कुंड में देखते हैं और यहाँ पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके का हमने इंतज़ार किया, आप देखिए पूरी तरीके से खाली करने के बाद यहाँ पर जल जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। लेकिन इस धाम में रहस्यों की ये अंतिम कड़ी नहीं थी। भोलेनाथ के इस धाम में हमें वो नजर आया जिसका दर्शन खुशकिस्मत लोग ही कर पाते हैं। हमें कोटेश्वर महादेव से चिपका हुआ एक बिच्छू भी नजर आया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये बिच्छू हर वर्ष सावन के महीने में दिन के वक्त महादेव के इस लिंग पर दिखता है और फिर शाम होते ही गायब हो जाता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, एक ऐसा धार्मिक स्थल जिसकी प्राचीनता ही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। 9वीं शताब्दी के बने होने के बावजूद माँ भद्रकाली का एक ऐसा स्वरूप जिस पर काल का कोई असर नजर नहीं आता। एक ऐसा स्वरूप जिसके चोरी होने के बाद खुद माँ की ही कृपा से उसको पुनः प्राप्त किया गया और यहाँ उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। दूसरा, यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग जिसे सहस्त्र शिवलिंग कहा गया, 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उस पर इस तरीके से उकेरे गए हैं कि आप अगर एक ही शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे तो 108 शिवालयों के दर्शन का फल आपको प्राप्त होगा। और एक ऐसा बौद्ध स्तूप जिसमें पानी भर जाता है, जब आप ऊपर से जटा को हटाते हैं तो आप वो पानी देख पाते हैं। उस पानी का स्रोत क्या है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। 3 धर्मों का संगम, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों का संगम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जो 10वें तीर्थंकर हुए शीतलनाथ जी, उनके पैरों के निशान यहाँ से बरामद किए गए हैं। खुदाई में ऐसे ऐसे अवशेष इसी धरती से बरामद हुए हैं जो इसकी प्राचीनता का आज भी प्रमाण देते हैं। तो यहाँ का रहस्य इस जगह की प्राचीनता में ही, पाल राजवंश में ही छुपा हुआ है। और यहाँ आकर ये भक्त उसे देखते भी हैं और उसकी अनुभूति भी होती है जब यहाँ के पंडित पुजारी उसके बारे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बताते हैं। और शायद यही कारण है कि दिन ब दिन यहाँ श्रद्धालुओं की कतारें और लंबी होती जा रही हैं। आस्था का सैलाब निरंतर उमड़ रहा है और ये रहस्य शायद ऐसे ही बरकरार रहेगा।